अरे भाई नहीं होता मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णमृषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन भगवद गीता क्लास में। तो अभी हम पढ़ रहे थे भगवद गीता का 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण और उसमें हम 19 नंबर श्लोक तक आ गए थे। तो ये श्लोक हमारा चालू था और इसमें हमने बस पढ़ लिया था, इसको फिर से पढ़ के आगे बढ़ते भी। जब कोई यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। मतलब क्या है? 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, मतलब 3 गुण हमसे करवा रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये गुण क्या है, वो डायग्राम देखा होगा आपने कि 3 गुण रस्सी से बांधे हैं एक व्यक्ति को और व्यक्ति उसके हिसाब से काम कर रहा है। जैसे पहले वो एक ये आता था, कुछ मेला लगता था तो बाहुले होते थे, है ना, डॉल्स होती थी, उसको रस्सी रहती थी और ऊपर वो आदमी के हाथ में ऐसा 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 करता था, है ना। तो ऐसा 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 करता था तो उसके हिसाब से वो डॉल्स भी हाथ ऊपर ये वो ऐसा ऐसा इधर उधर घूमती थी। तो वैसे ही प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का जो 3 गुण के बारे में जो फोटो बोला था बनाने के लिए, जो भक्तों ने मना है, वो भी वैसा ही है कि ऊपर 3 देवियां है, उन देवी के ऊपर भगवान कृष्ण है। तो सबसे ऊपर है भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, उसके नीचे 3 देवियां है, 3 लड़कियां है, लाल हरा नीला ड्रेस पहन के। और वो 3 लड़कियां क्या कर रही है, ऐसे रस्सी से नीचे 2 व्यक्तियों को बांधी हुई है। एक व्यक्ति लेबर का काम कर रहा है खुदाई और एक व्यक्ति बॉस का काम कर रहा है, उसको बोल रहा है खुदाई करो। तो अर्थात क्या है, ये 3 गुण बांध के रखे हैं हर व्यक्ति को और ये 3 गुण के हिसाब से हर व्यक्ति काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली अगर इस गुण किस गुण में हम है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। समझिए कि अगर हम तमोगुण में चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें नींद आएंगे, हम सो जाएंगे, बराबर है। हम रजोगुण में होंगे तो रजोगुण में होंगे तो सोने का टाइम होगा तो भी हम सोएंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं अब ये करना है वो करना है वो करना है। जैसे कि घर में शादी है और नॉर्मली समझे कि आप रात को 10 बजे सो जाएंगे, अभी आपके घर में कल शादी है, आज रात को 10 बजे आपको नींद आएंगे क्या? है ना, नहीं आएंगे। हम बोलेंगे नहीं ये काम करना है वो काम करना है, और वो पत्तल लाए कि नहीं, वो गेस्ट को बुलाए कि नहीं, वो गाड़ी उधर पानी की कैन आए कि नहीं, कल ये करना है ना, वो बैगन आए कि नहीं, है ना, वांग्याची भाजी बनवायची लग्नात। तो क्या होता है कि वो रजोगुण, अभी रात हो गई है, नॉर्मली हम 10 बजे सोते हैं, लेकिन अभी इतना सारा काम है मन में, उसकी वजह से ये करना है वो करना है वो करना है, हम रजोगुण में चले गए। मतलब क्या है, रजोगुण हमें कंट्रोल करना है। अभी वो इतना विचार आएगा
कि आपको लगेगा रात को 1 बज गया है, सुबह जल्दी 6 बजे उठना भी लेकिन नींद आ ही नहीं रही, है ना। तो मतलब क्या है, क्योंकि वो रजोगुण की वजह से अभी नींद नहीं आ रही है, तमोगुण आएगा तो नींद आ जाएंगे। तो ये सब होता है। और जब सतोगुण होता है तो सुबह होते हैं, और कोई अगर सतोगुण में है तो वो नहा लेता है। ठीक है, ट्रेन में नहीं नहाएंगे हम, ट्रेन में व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब हम घर में है तो नहा ही लेते ना, है ना। तो मतलब वो सतोगुण में है। अगर वो व्यक्ति तमोगुण में है तो सुबह उठने के बाद वो क्या करेगा, वो पहले नहाएगा नहीं, वो ब्रश करेगा, टॉयलेट जाएगा, फिर वो इधर उधर सब जगह रूम में बैठेगा वही गंदी अवस्था में, है ना। तो एक्चुअली टॉयलेट करने के बाद नहाना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा, इधर वो गंदी अवस्था में इधर उधर बैठेगा, सब तरफ स्पर्श करेगा, किचन में जाएगा, वस्तु को स्पर्श करेगा, है ना। मतलब क्या, वो तमोगुण में है। लेकिन सतोगुण व्यक्ति टॉयलेट करने के बाद पहले नहाएगा, है ना, ब्रश कर लिया, टॉयलेट कर लिया, अभी उसी गंदी अवस्था में इधर उधर हाथ नहीं लगाए, वो क्या करेगा, वो पहले नहा लेगा। वो बीमार भी है तो नहा लेगा, है ना। ठीक है, ज्यादा बीमार है तो नहीं नहाएंगे, ऐसा नहीं कि कंपलसरी है बीमार अवस्था में नहाना है, ज्यादा बीमार है तो नहीं नहाएंगे, लेकिन वो सतोगुणी व्यक्ति नहाएगा, नॉर्मल स्थिति में तो नहाएगा। मतलब क्या है, 3 गुण ही कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए इधर लिखा है कि 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। और जैसे कि हम समझे कि हम थोड़ा सतोगुण में है अभी, या रजोगुण में है, कुछ काम कर रहे हैं, और एकदम से आके कोई हमको कुछ गाली देता है और या कुछ आरोप लगाता है, तो हम क्या होते हैं, तुरंत रजोगुण में चले जाते हैं, तुरंत हमको गुस्सा आता है। मतलब क्या है, हमारे अंदर कुछ नहीं है कंट्रोल, वो गुण हमको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। और जब, है ना, 3 गुणों के अतिरिक्त करता नहीं, मतलब 3 गुण ही सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, मतलब भगवान कौन है, तो भगवान है कृष्ण, है ना, बाकी सब भगवान के अवतार है, जो ये जान लेता है, और जब वो इस भगवान को जान लेता है, और जो इन 3 गुणों से परे है, कौन, भगवान कृष्ण परे है, हम नहीं। मैंने बताया ना, भगवान कृष्ण 3 गुणों के ऊपर खड़े हैं, सबसे ऊपर भगवान कृष्ण, उनके अंडर में 3 गुण काम कर रहे हैं, और उनके अंडर में हम काम कर रहे हैं। तो हमारे अंदर, हम किसके अंडर में है, 3 गुणों के अंडर काम कर रहे हैं। 3 गुण भगवान कृष्ण के अंडर में काम कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत्, भगवान कृष्ण बोलते मेरे परे और कोई नहीं है ना। तो जो इन 3 गुणों से परे है, इसलिए ऐसा बोला है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। तब वो व्यक्ति क्या होता है, वो भगवत धाम जा सकता है। तो अभी हमें समझ में आ गया क्या, अभी मैंने बताया आपको, मुझे मतलब मुझे समझ में आया, अभी आपको बताया मतलब आपको समझ में आया। तो ये ऐसा नहीं होता है। इसके लिए दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, मतलब क्या है कि वो जो ये जानता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, वो 3 गुणों से परे है, और मैं 3 गुणों के अंडर होने की वजह से मैं कभी अच्छा काम करता हूँ कभी बुरा, मैक्सिमम तो हमें 3 गुणों में, रजो और तमोगुण में होने के कारण हमें ज्यादा टेंशन होता है, दुख आता है ना, समस्याएं आती है, और रजो और तमोगुण की वजह से। तो हमें सत्वगुण में जाना है, और सत्व से शुद्ध सत्व, 3 गुणों से परे, उसको बोलते शुद्ध सत्व, वासुदेव स्थिति। तो ये अवस्था में जाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो उस अवस्था में उसका भजन करना पड़ेगा, वो है भगवान कृष्ण। तो ये जो इधर लिखा है कि वो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है, अर्थात क्या है, जो भगवान को समझता है कि वो भगवान है, भगवान कृष्ण है, 3 गुणों से परे है, फिर भगवान की भक्ति में लगता है, और फिर रोज वो भक्ति करता है, रोज भक्ति करता है। फिर इस रोज भक्ति करने को बोलते हैं साधना भक्ति। रोज हम सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, है ना, माला जप करते हैं, बुक रीडिंग मतलब प्रभुपाद जी के दिए हुए शास्त्र पढ़ते हैं, जिससे हमें और ज्ञान मिलता है। और प्रभुपाद जी का संग ही है, प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ना, मतलब किसी से प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो सब कुछ हमें समझ में नहीं आता है। आता है क्या, क्या पढ़ा सब हमें याद भी नहीं रहता, इसलिए फिर दूसरा कोई उसके ऊपर ज्यादा पढ़ा है या ज्यादा उसने लेक्चर सुने हैं वो पता है, फिर उसको हम सुनते हैं, और ये हमारा प्रोसेस चालू रहता है। ऐसा नहीं कि कोई अभी प्रवचन कर रहा है मतलब वो किसी सुनता नहीं है, नहीं है, वो तो फिर आधा अधूरा हो गया, है ना। हर कोई प्रवचन देने वाला दूसरे को सुनता ही रहता है मरते दम तक, है ना। और जो भी किसने बुक लिखे वो भी दूसरे का बुक्स पढ़ते रहते हैं मरते दम तक, है ना। मतलब क्या है, उसका भक्ति युक्त ज्ञान वो लेते रहते हैं और प्रचार भी करते हैं, और वो खुद भी क्या कर रहा है, साधना कर रहा है, माला जप कर रहा है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहा है, प्रवचन सुन रहा है, वो प्रभुपाद जी के परंपरा में आने वाले भक्तों से ही प्रवचन सुनेंगे, ये सब कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान की सेवा कर रहे हैं, भोग लगा के खा रहे हैं, ये सब करेंगे। तो ये जीवन भर वो करेगा, तब फिर वो भगवान शुद्ध भक्त बनेगा, तो भगवान के धाम में जाएगा। तो फिर भगवान के धाम जाएगा तो भगवान सच्चिदानंद है,
हम आत्मा रूप में सच्चिदानंद है लेकिन शरीर में है। जब शुद्ध भक्त बनेंगे तो शरीर छूट जाएगा, भगवान के धाम जाएंगे, उधर आत्मा को ही शरीर रूप मिल जाता है, फिर उसको बोलते हैं स्वरूप, आत्मा का स्वरूप। फिर इधर अगर उधर भगवान के धाम में अगर कोई गोपी है तो वो गोपी बनेगा, कोई सखा है तो सखा बनेगा, कोई अगर दूसरे माता पिता जैसे दूसरे गोप सखा है, गोप है, वो बनेंगे, कोई गाय है तो गाय बनेंगे, है ना, कोई भगवान के मित्र होंगे तो मित्र बनेंगे, कोई भगवान को पंखा चलाने वाले होंगे, पंखा देने वाले, हवा देने वाले, तो वो बन जाएंगे। लेकिन उधर रूप है, लेकिन इधर रूप कौन सा है? भौतिक रूप मिला है। जब भगवान के धाम जाएंगे तो उधर आध्यात्मिक रूप मिलेगा, आत्मा ही रूप धारण करेगा, है ना ऐसा। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं हम। लेकिन प्रकृति के तीन गुण काम कर रहे हैं, भगवान तीन गुणों से परे हैं। आगे 20 नंबर श्लोक। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। देखिए इधर वो बोल रहे हैं कि जब तक हम तीन गुणों में हैं, इधर ऐसा नहीं बोला है कि दो गुण जो रजो और तमोगुण में है उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आता है और कष्ट होता है, ऐसा बोला है क्या? नहीं, तीन गुण, तीनों भी गुण अच्छे नहीं है भौतिक संसार में, है ना। जैसे कि अगर जेल बोला जाए तो मैं जो दिखा रहा हूं ना, आप मोबाइल का हॉरिजेंटल स्क्रीन ऑन करके हॉरिजेंटल करके, है ना, बड़ा कर सकते हैं, तो मैं जो अक्षरों को हाईलाइट करता हूं वो आपको दिख जाएगा, मतलब आपका ध्यान और अच्छे से आपके पढ़ाई में लगेगा ऐसा। तो इधर क्या बोला है? तीन गुण, है ना, दो गुण नहीं बोले कि भाई रजो और तमोगुण अच्छा नहीं है, सत्वगुण भौतिक प्रकृति का सत्वगुण अच्छा है, ऐसा नहीं बोला है। क्या बोला है? तीनों गुण को लांघना पड़ेगा, क्योंकि तीन गुणों में है तो उसमें सत्वगुण में होगा तो भी उसको क्या होगा? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि होगा और उसके कष्ट भी होंगे। मतलब तीन गुणों से परे नहीं होंगे तब तक कष्ट कम नहीं होंगे। और ये तीन गुणों से परे होना मतलब भगवान के धाम जाना, या शुद्ध सत्व बोलते हैं उसको, तीन गुणों से परे, या गुणातीत, निर्गुण भी बोलते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान तीन गुणों से परे थे, इसलिए भगवान को बोलते हैं निर्गुण। तो लेकिन ये तीन गुण क्यों बोला है? हमें लगता है कि भाई रजो और तमोगुण अच्छा नहीं है, सत्वगुण तो भौतिक जगत का अच्छा है ना। नहीं, लेकिन सत्वगुण भी टिकता नहीं है ना, और सत्वगुण भी बांधने वाला है। हमने देखा ना, सुखम ज्ञानम, कोई अगर ब्राह्मण है तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सुबह रोज उठ के टॉयलेट के बाद नहाना चाहिए, वो अपने आप क्या करेगा? ब्राह्मण व्यक्ति नहाएगा। लेकिन उसको बोलो आप हरे कृष्णा करो, वो नहीं करेगा, वो बोले गणपति श्रेष्ठ है, वो बोलेंगे देवी श्रेष्ठ है ना। तो हालांकि ब्राह्मण होंगे वो, और सतुगुण उनको संस्कार के हिसाब से उनके पिताजी ने, है ना, दादा ने या बाकी रिलेटिव ने उनको संस्कार दिए हैं कि गलत काम नहीं करना है, सुबह उठ के नहाना है, ये मंत्र जाप करना है, ऐसे पूजा करना चाहिए, रोज टीका लगाना चाहिए, ये सब उनको बताया है। लेकिन उनको अगर वो सत्वगुण में है, ये सब कर रहे हैं, नॉनवेज नहीं खाएंगे, है ना, कुछ एकादशी व्रत करेंगे, शंकर जी का व्रत सब करेंगे, लेकिन उनको बोलिए कि अभी भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है, भगवत गीता लिखी है, तुकाराम महाराज ने भी बोला है गीता भागवती पढ़ना चाहिए, और इन शास्त्रों में बोला है कि भगवान कृष्ण ही है करके। अभी आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, भगवान का भक्ति करो, बाकी किसी का भक्ति मत करो। भगवत गीता में बोला है कि ये अन्य बाकी देवों का जो भक्ति करते हो कम बुद्धि वाले हैं, तो आप ऐसा मत बनो, आप भगवान कृष्ण का भक्ति करो। तो हालांकि वो सत्वगुणी है लेकिन भक्ति नहीं करेगा, वो बोलेगा क्या प्रॉब्लम है सभी देवता का करने में, है ना, हम सबका करेंगे, ऐसा कुछ बोला नहीं है कभी। आप बताएंगे उनको, नहीं भगवान ने बोला है भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना, 18वां अध्याय का 65 नंबर का श्लोक है, सभी धर्मों को छोड़ दो, बस भगवान कृष्ण बोलते माम एकम शरण भज, बस मेरी सेवा करो, मेरा ही जप करो, ये दिखा देंगे आप। वो बोलेंगे नहीं ये कुछ नहीं है, किसी की भी करो, सब कुछ चलता है। मतलब क्या है? वो सत्वगुण में है, वो पाप नहीं कर रहा है बाकी लोगों के जैसा, दारू पीना ये वो कुछ नहीं कर रहा है, रोज सुबह नहाता भी होगा, है ना, और टीका भी लगाता है, चंदन लगाता होगा, और उपवास भी करता होगा, भगवान कृष्ण का भी करता है, कभी 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 गणपति का, कभी शंकर जी, अलग अलग देवी देवता का करता है। लेकिन उसको जब बोलेंगे कि भाई तू ये कर, सत्वगुण में है तो ये कर, तो वो करेगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि उसको अभी सुख और ज्ञान मिल गया है। तो ये भी बंधन है, सत्वगुण भी बंधन है। इसलिए बाकी कुछ लोग है, वो जल्दी उनके आराध्य दैवत को छोड़ के भगवान की तरफ आने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि हालांकि वो दान धर्मी है ना, टीका लगा के आएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनको बोलो अभी भक्ति करो तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सत्वगुण उनको उस देवी देवता की सेवा में बांध रखे,
तो अल्प मेधसा है ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन सत्वगुण भी बांधने वाला है, और जो सत्वगुण में रहता है वो 100% जीवन में, एक दिन में 24 घंटा है तो 24 घंटा सत्वगुण में नहीं रहता है मैक्सिमम, है ना। पूरे विश्व में 95% लोग रजो और तमोगुणी है, तो उनका वो संग कर रहा है, तो उनके संग में भी जाएंगे तो वो रजोगुनी तमोगुनी बनता है। ठीक है। और जब वो सत्वगुण में रहता है तो 24 घंटे में 24 घंटा भी सत्वगुण में नहीं रहता है, किसी का संग मिले ना मिले वो उसमें भी वो क्या होता है, वो रजो और तमोगुण में मैक्सिमम समय रहता है। ठीक है, कुछ 1 घंटा 2 घंटा सत्वगुण में रहता होगा दिन में, लेकिन उस वो भी बंधन कारक है, वो 1 घंटा 2 घंटा रहता है ना। वो उसको भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको जीवन में सुख आ रहा है, उनके जीवन में दुख नहीं है ना। उनके जीवन में पैसे की समस्या नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं सब घर में, सुख सुविधा है, और बोलते हम गणपति का कर रहे हैं, हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, तो फिर विष्णु का क्यों करूं, है ना। कि भाई बटन फोन में एंड्रॉइड फोन का मजा नहीं है तो हम एंड्रॉइड फोन लेंगे, बराबर है ना। लेकिन जब हमारे पास एंड्रॉइड फोन है और आप बोलेंगे नहीं आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप ये कंपनी का लो, वो बोलेंगे मेरा मेरा एंड्रॉइड फोन अच्छा है, मैं दूसरा क्यों लूं, मेरा एंड्रॉइड फोन काम कर रहा है, इसका कैमरा अच्छा है, इसमें हैंग नहीं होता है, बैटरी अच्छा है, आवाज अच्छा आता है, चार्जिंग अच्छा टिकता है, फिर मैं दूसरा क्यों लूं, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो रहा है ना। तो भगवान की इसमें भी वो वही सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो सुख आ रहा है ना, तो अभी मैं गणपति का कर रहा हूँ, देवी का कर रहा हूँ, शंकर जी का कर रहा हूँ, हमारे घर में पैसा है, सुख संपत्ति है, बच्चे की शादी हो गई, अच्छा है सब कुछ, मैं शंकर जी का छोड़ के कृष्ण का क्यों करूं, किसी का भी करो चलता है, क्योंकि सुख आ रहा है और थोड़ा बहुत शास्त्र भी पढ़े होंगे ऐसा। मतलब क्या है, 3 गुणों से भी परे होना पड़ेगा, लेकिन रहना तो सत्वगुण में है। इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है अगर वो 3 गुणों से परे हो जाएगा तो, लेकिन 3 गुणों से परे होने के लिए भगवान कृष्ण ही समर्थ है ना। क्योंकि क्या है, इधर लिखा है 3 गुणों को लांघना है हमें, और 3 गुणों में वो कब लांघता है, तो इसका श्लोक आएगा आगे कि भगवान कृष्ण की भक्ति करके ही व्यक्ति कोई माया से परे जा सकता है ना। ऐसा एक श्लोक सुनाऊंगा ना हमने कि त्रैगुण्य विषय वेदा नहीं, क्या है, मम माया दुरतया, भगवान कृष्ण की माया से परे कौन जा सकता है, जो भगवान की शरण में आया है वो। तो भगवान 3 गुणों से परे है, 3 गुणों से परे कौन जा सकता है, जो भगवान की शरण में आए हैं। तो 3 गुणों से परे जाना है, और इसके लिए ऑप्शन यही है भगवान की भक्ति करना, क्योंकि मैक्सिमम समय हम सत्वगुण में रहते ही नहीं है। बहुत बार हम लोगों के रजो और तमोगुण के प्रभाव से हम भी रजो और तमोगुण में रहते हैं। आगे अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। तो अर्जुन पूछ रहे होंगे, ठीक है, भौतिक जगत में भी कोई 3 गुणों से परे हो सकता है, तो 3 गुणों वाले से परे हुआ, ऐसा इस भौतिक जगत में अगर कोई है तो उसका आचरण कैसा होना चाहिए, हम कैसे समझेंगे 3 गुणों से परे, तो उसका आचरण कैसा है, हम उसके कुछ लक्षण है क्या, कि कुछ भक्तों में आप ये लक्षण देखेंगे तो हम बोलेंगे 3 गुणों से परे है ऐसा, या किसी व्यक्ति में देखेंगे तो, और वह प्रकृति 3 गुणों का को किस प्रकार से लांघता है, और वो लांघता कैसे है, 3 गुणों से परे कैसे चले गए वो, है ना। तो भगवान इधर बोल रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान बोल रहे हैं, कितना श्लोक बोल रहे हैं देखिए, 1 23 24 22 23 24 25, 4 श्लोक बोल रहे हैं भगवान उत्तर में। भगवान ने कहा, क्या कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही प्रक्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और जो सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और जो प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के 3 गुणों से परे, अतीत मतलब परे समझा जा सकता है। तो इनडायरेक्टली शॉर्ट क्या है, इधर भगवान बोल रहे हैं कि जो सुख और दुख में समभाव रहता है ना, वो 3 गुणों से परे है। ठीक है, डायरेक्टली अगर देखना है कि वो सुख आ गया दुख आ गया तो सहन करता है,
दुख में वो बोलता है कि नहीं अभी आत्महत्या कर लेते हैं, अभी जीवन में कुछ फायदा नहीं है, दुख आ गया, ये भक्ति करके कुछ फायदा नहीं है, पैसों से सब कुछ होता है, अभी हम पैसे ही कमाएंगे ज्यादा। तो तीन गुणों में है वो, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। सुख दुख, मान अपमान, मान अपमान में भी सेम। हमें कोई बोलता है नहीं प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं तो हमें अच्छा लगता है, कोई बोलता है कि अरे आपकी वजह से तो ये हो गया सब, तो हमें गुस्सा आता है, मेरे वजह से हुआ, मैं तो अच्छा करने के लिए गया था, है ना, मैंने तो थोड़ा ही गलती किया होगा, आपने ज्यादा गलती किया। तो हम उस लेवल पे नहीं है अभी, क्योंकि हम तीन गुणों के अधीन है ना। तो हमें गुस्सा आ जाएगा, मान अपमान सहन नहीं होगा, तो फिर गुस्सा आ जाएगा, मतलब क्या है, तीन गुणों से परे नहीं है। लेकिन और तो पहला क्या बोला, सुख दुख, दूसरा है मान अपमान, तीसरा है शीत उष्ण। अब ये शीत उष्ण इतना ये नहीं करने का कि कोई समझे कि हम बोलेंगे कोई शुद्ध भक्त है तो शुद्ध भक्त तीन गुने से परे है, तो फिर कोई बोलेगा कि शुद्ध भक्त तीन गुने से परे तो उन्होंने स्वेटर पहनना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो शीत उष्ण से परे है, ऐसा बोला है भगवान ने। तो ऐसा नहीं होता है। नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई भाई शिल प्रभुपाद तीन गुने से परे थे, शिल प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, फिर शिल प्रभुपाद फॉरेन में जाने के बाद स्वेटर क्यों पहने, क्योंकि शीत उष्ण को सहन करना चाहिए। तो उसका शब्द से अर्थ नहीं है। तो शीत उष्ण भी सुख दुख मान अपमान में संबंध में है, ऐसा हमें समझना है, ठीक है। तो इतना बड़ा जो भगवान ने इसमें बोला 4 श्लोक में, उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, जब सुख आता है तो बहुत ऐसा हरि बोल ऐसा करेंगे हम, है ना, बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे को बोलेंगे हाँ अच्छा चला है, अच्छा चला है, अच्छा चला है ना। तो सुख आता है तो लोगों को कुछ गिफ्ट देंगे, ये वो करेंगे, लोग ऐसा भी रहता है ना। और दुख आता है तो हम क्या करेंगे, हम निराश हो जाएंगे, जितना हमारा माला चल रहा है वो माला भी नहीं हम करेंगे। तो मतलब क्या है, हम गुणों के अधीन है। लेकिन कोई अगर शुद्ध भक्त है तो क्या करेगा, सुख दुख कुछ भी आ जाए वो ज्यादा विचलित नहीं होगा। इधर विचलित एक शब्द यूज किया है ना भगवान ने, कि वो ज्यादा विचलित नहीं होगा। ठीक है, सुख आ गया तो सुख से भी विचलित नहीं होगा, कि सुख आ गया तो भी लोग माला नहीं करेंगे कभी कभी, है ना, या बिजी हो जाते सुख आने के बाद भी। घर में इतने दिन से शादी नहीं हुआ था, किसी का शादी हो गया, अभी उसके जीवन में बहुत सुख आ गया, अभी वो 5-6 महीना शादी के हैंगओवर में ही रहता है, वो माला नहीं होता है उसका, है ना। तो वो सुख में वो चला गया, घर में किसी का मृत्यु हो गया तो दुख में चला गया, प्रॉपर्टी लॉस हो गया दुख में चला गया, फिर भी नहीं होगा। तो जो सतुगुणी है या तीन गुणों से परे है वो व्यक्ति क्या करता है, तो लक्षण लक्षण बता रहे भगवान इधर, वो कुछ भी हो जाए वो अपने जीवन में सुख आने के बाद बहुत सुखी हो जाके जो नित्य कर्म है उसको नहीं छोड़ता है। और वो नित्य कर्म भक्ति है, क्योंकि भगवान ने एक और भी बोला है, वो भौतिक कार्य नहीं करता है, उसने सब भौतिक कार्य त्याग दिए है ना। एक इधर बोला भी ना भगवान ने, भगवान ने क्या बोला है कि वो सभी भौतिक कार्यों को त्याग दिया है ना, इधर लिखा है देखिए, सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। सारे भौतिक कार्य, फिर हम बोलेंगे प्रभु जी फिर जो जॉब कर रहे हैं वो तीन गुणों के परे नहीं है, ऐसा ही बोलेंगे क्या हम। तो अभी ये भौतिक कार्य ये समझ अलग है, ये शुद्ध भक्त या वो बस आध्यात्मिक कार्य ही करते हैं। लेकिन फिर भौतिक कार्य खाना नहीं खाते क्या फिर वो, नहीं खाना भी खाते हैं, सोते भी है, आहार निद्रा जो रहता है, भय, है ना, ठंडी आएगा तो स्वेटर भी पहनेंगे, वो सब कुछ करते हैं। भौतिक कार्य मतलब कि जीवन का उद्देश्य उसका भौतिक नहीं है और भौतिक के लिए वो प्रयास नहीं कर रहा है, वो पूरा प्रयास उसका आध्यात्मिक है। जैसे कि प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी ने भौतिक के लिए प्रयास नहीं किया कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं कैसे कमाऊं पैसा, तो एक संस्था बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, ऐसा नहीं किया प्रभुपाद जी ने, है ना। प्रभुपाद जी ने जीवन दिया, गुरु का इच्छा था फॉरेन में जाके इंग्लिश भाषा में प्रचार करने का और लोगों को भक्त बनाने का। ठीक है, अभी मैं बूढ़ा हो गया, अभी मैं घर में बैठ के मेरे जवान जो लड़के लड़कियां हैं वो मेरा ख्याल रख सकते हैं और मैं घर में बैठ के आराम से जप कर सकता हूँ, मुझे तो पूरा पता है ना भक्ति में क्या करना है। तो प्रभा जी को पता है ना, तो प्रभा जी बोलेंगे मेरे पोता पोती भी है, लड़के बच्चे हैं, वो मेरा ख्याल रखेंगे, पोता पोती को खिलाऊंगा और आराम से मेरे को जितना माला करना है शास्त्र पढ़ना है वो मैं पढ़ते रहूंगा। लेकिन वो सब कुछ छोड़ दिए, अपने बच्चों को भी साथ में नहीं लेके गए कि भाई एक बच्चा तो होना चाहिए, मैं 70 साल का हूँ फॉरेन में जाऊंगा फिर मेरा सेवा कौन करेगा, कभी सर्दी आ जाएगा बूढ़ा हो जाऊंगा, तो उधर फॉरेन में थोड़ी ना कोई हमें डॉक्टर के पास लेके जाएगा, कोई तो होना चाहिए ना अपना सेवा करने के लिए। 70 साल का आदमी इतना इच्छा तो रखता है ना। हम तो ये भी इच्छा रखते कि भाई ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो ब्रह्मचर्य में अगर बीमार पड़ो तो किसी ने मेरे को गाड़ी से दवाखाने में लेके जाना चाहिए, है ना, हमारा इतना तो इच्छा रहता है ना। और घर में रहते तो और इच्छा रहता है कि पत्नी पाव दबा के देंगी, गर्म पानी पिलाएंगी, अभी हेल्थ खराब हो गया तो
जो जो इम्पोर्टेंट है वही खिलाएंगी, है ना। और पत्नी बीमार पड़ेंगे तो पत्नी इच्छा करती कि भाई हस्बैंड कुकिंग कर देगा, है ना। बच्चा छोटा है तो बच्चे को भी पालेगा, अभी बीमार है ना, पत्नी बीमार है तो इतना हमारी इच्छा रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उतना इच्छा कुछ भी नहीं किया, वो अकेले चले गए, है ना। और अकेले चले गए, और क्या कार्य कर रहे थे? भौतिक कार्य कर रहे थे या आध्यात्मिक? आध्यात्मिक कर रहे थे। गुरु महाराज का आदेश पालन करना है, भगवान का भक्ति का प्रचार करना है। तो ऐसे अभी भी आचार्य हमारे जो प्रेजेंट वर्तमान वृंद बोलते हैं, हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, ये सभी आचार्य जो अभी जीवंत है, वो भी वैसे ही है ना। उन्होंने अपने जीवन में खुद के स्वार्थ के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भक्ति में प्रचार के लिए कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अभी भक्ति में प्रचार के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो खाना खाने पड़ेगा, कपड़े पहनना पड़ेगा, है ना, टिकट निकालना पड़ेगा, फिर एसी का टिकट निकालना पड़ेगा अगर जनरल में, क्योंकि अभी जनरल और स्लीपर जनरल ही हो गया, बहुत ये रहता है, कचरा रहता है, तो फिर एसी निकालना पड़ेगा। तो ऐसा वो भी करेंगे, तो फिर वो क्या भौतिक कार्य का नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, प्लेन से, या एसी टिकट निकाल के जा रहे हैं ट्रेन से, है ना, या फोर व्हीलर से जाते होंगे। लेकिन वो सब कार्य के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है आध्यात्मिक। तो भौतिक कार्य को छोड़ दिया, क्या अर्थ क्या होता है? वो भौतिक के लिए कुछ नहीं कर रहे, आध्यात्मिक के लिए भौतिक जो जो लगता है लेकिन उसको यूज कर रहे हैं। जैसे हम अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं, बराबर है। तो अभी ये लैपटॉप पे मैं वर्क फ्रॉम होम करके कुछ पैसे कमाऊंगा तो भौतिक हो जाएगा। लेकिन ये लैपटॉप में मैं कैसे लोगों को प्रभुपाद जी के शास्त्र और अच्छे से समझे, इसके लिए मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर भी यूज करता हूँ। इसमें मैं ओबीएस नाम का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ अभी, जिससे आपको ये ऐसा दिख रहा है ना। उसमें गूगल मीट कर रहा हूँ, जिससे आपके साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ। इंटरनेट, हमारे रूम में वाईफाई है, तो वाईफाई यूज करके मैं आपके साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ। मैंने मोबाइल का कैमरा लैपटॉप को कनेक्ट किया है, ये टेक्नोलॉजी हो गया ना क्योंकि लैपटॉप का कैमरा खराब रहता है। तो ये सब बहुत ही यूज कर रहे हैं हम, लेकिन ये किसके लिए कर रहे हैं? ये आध्यात्म के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में हम भौतिक भी कर रहे होंगे, कोई गृहस्थ भी होगा, है ना, वो पैसे भी कमाते हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य हमारा एक तो होना चाहिए आध्यात्म। और अभी जीवन का उद्देश्य आध्यात्म में है, लेकिन शरीर होने के कारण, गृहस्थ जीवन में होने के कारण हमें जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है वो करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि अभी समझे कि किसी के लड़के का शादी करना है, तो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा है ना। किसी के लड़के का शादी है तो करना ही पड़ेगा। लड़के का एडमिशन किधर करना है 10वीं 12वीं के बाद, वो भी विचार करना पड़ेगा, लोगों को पूछना पड़ेगा, है ना। तो ये भक्ति में हमें करते रहना है, क्योंकि वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सन्यासी और जो ब्रह्मचारी है उनका उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए वो करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये भौतिक कार्य के परे कौन है? प्रभुपाद, हमारे प्रेजेंट आचार्य वृंद, ये सब। क्योंकि इधर क्या होता है कि ये जो हमारे आचार्य है, अभी के जो महाराज लोग हैं इस्कॉन में, वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो है गुणों से परित। क्यों? क्योंकि वो इन सभी चीजों में एक जैसे, इधर लिखा है कि प्रकाश और आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करते हैं, न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करते हैं। मतलब क्या है? प्रकाश, आसक्ति, मोह। तो प्रकाश, प्रकाश मतलब क्या है? उसको ज्ञान मिल गया या ज्ञान नहीं मिला, उनकी कुछ आसक्ति वाली चीज है, वो उनको मिली या नहीं मिली, है ना, तो भी वो घृणा नहीं करते, क्यों नहीं मिली, ऐसा मैं इतना प्रयत्न किया, ये उस पर वो विचार नहीं करेंगे। वो अपना भक्ति करते रहेंगे, लोगों बोलेंगे नहीं और करो, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे? हमें अगर फ्रस्ट्रेट हो गया तो हम उसको करना ही छोड़ देंगे, बराबर है। तो ये है 3 गुणों से परे हुए, परे लोगों का लक्षण। दूसरा इधर वो बोल रहे कि वो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहते हैं। तो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रिया मतलब सुख दुख आने पर वो अविचलित रहते हैं। और वो आगे बोल रहे कि वो उदासीन और दिव्य बना रहता है। मतलब क्या है? उसके जीवन में अगर बहुत कुछ लॉस भी हो गया तो दुख में नहीं जाते हैं, ठीक है, बोलते अभी ये तो होना ही चाहिए, मतलब होता ही रहता है, बोलते जीवन में दुख आते रहते हैं, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट किया था 1 करोड़ नुकसान हो गया, तो हम बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, 1 करोड़ नुकसान हो गया है ना तो गुणातीत मतलब क्या है? वो लॉस, क्या बोलते, फायदा और लाभ से, सॉरी, फायदा लाभ एक गया, लाभ और नुकसान से वो दुखी नहीं होते ज्यादा, है ना, कि मैंने इतना प्रयत्न किया था और ये लोग भक्त बने नहीं, उल्टा वो ये करने लगे, फिर क्या फायदा ये करके, है ना, ऐसा नहीं करेगा।
तो ये है उदासीन। और आगे प्रपंच इधर भगवान बोल रहे सुख दुख को एक समान मानता है। सुख आ गया, ठीक है, आता ही है। आज हमारा लोग वाह वाह कर रहे हैं, है ना, मान मान कर रहे, सुख आ गया। या आज लोग हमको बहुत सारा गिफ्ट ला के दे रहे, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तो लेकिन बहुत आनंद होती है कि क्या क्या गिफ्ट है। हमारा अगर बर्थडे समझिए और हम लोग हमको कोई गिफ्ट ला के देंगे तो हम सब गिफ्ट यूज करने का प्रयत्न करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। खोल खोल के देखेंगे क्या किधर यूज कर सकते, ठीक है, इन्होंने मुझे ये दिया, ये पुराना मेरे पास जो था इसको किसी को दे देता हूँ, ये नया वाला यूज करता हूँ, है ना। लेकिन जो गुणातीत लोग हैं, जैसे कि जितने भी आचार्य वृंद है हमारे प्रेजेंट, है ना, परम पूज्य लोकनाथ साहब महाराज, राधानाथ महाराज, उनके व्यास पूजा में देखिए उनको कितना लोग गिफ्ट देते हैं, उनको 56 भोग लगाते हैं। आपको पता है व्यास पूजा क्या होता है? व्यास पूजा मतलब ये जो गुरु है इस्कॉन के, उनका जन्मदिन होता है, और वो गुरु का जन्मदिन है, मतलब क्या है, व्यास पूजा बोलते हैं। मतलब वेद व्यास है ना गुरु सबसे, तो इसलिए गुरु के जन्मदिन को व्यास पूजा बोलते हैं। तो उनके जन्मदिन में क्या होता है, हजारों लोग आते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो वो नहीं बोलते देखो कितने लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलते, उनको कुछ नहीं लगता है, उनको बोलते लाइक ठीक है, कर रहे। कोई अगर गुरु का नुकसान भी ये कर रहे हैं कि भाई ये गुरु ने कुछ नहीं किया है इतना, तो भी बोलते ठीक है मैंने इतना कुछ किया ही नहीं, वैसे भी वो नहीं बोलते कि तुमको क्या बताए। और उनके जन्मदिन पे बहुत सारे लोग अलग अलग इधर उधर से क्या क्या लाके देते हैं, फॉरेन से आता है कुछ, इधर से आता है, ड्राई फ्रूट्स आता है, 56 भोग बनाते हैं, गिफ्ट्स आता है, कोई वस्तु देता है, कोई 500 रुपए का नोट देता है, कोई 1000 का देता है, कोई 1 लाख रुपए का चेक देता है, कोई 2 लाख रुपए का चेक देता है ना, पता है ना आपको। तो वो उस पैसे को अपने पास रख लेते क्या? कुछ नहीं, वो बोलते हैं ये फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है, ये अपना मंदिर बनना चालू है पंढरपुर में, क्योंकि विदर्भ में सबसे बड़ा मंदिर हम पंढरपुर में बना रहे, ये जितना पैसा है ये सब मंदिर के सेवा में ले लो, और अकाउंटेंट को दे देते। 1 रुपया भी पास में नहीं रखते, उनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं रहता, कभी भी नहीं, है ना। तो ये लोग क्या है, ये गुणों से परे हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हमको देखना है कि कौन है गुणों से परे, तो ये लोग है ना, अभी भी जीवंत है, और हमारे साथ हमने देखा भी है उनको। नागपुर में आते हैं ऐसे लोग तो हम देखते हैं, हम वृंदावन में जाते तो अलग अलग प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखते हैं, जो सन्यासी है, महाराज है, दीक्षा गुरु है, तो ये सब लोग ऐसे ही है। मतलब क्या है, ये रियल जीवंत उदाहरण है, क्योंकि इधर भगवान ने उदाहरण नहीं दिया, लेकिन हमें जीवंत उदाहरण देना पड़ेगा ना अभी, है ना। तो ये लोग किसी चीज से आसक्ति नहीं, इतना पैसा आ गया, है ना, इतने सारे लोगों ने गिफ्ट दिए तो यूज कर रहे, कुछ नहीं, है ना। तो ये है सुख दुख में समान। वो सोचते कि भाई ठीक है, ये सब मिट्टी के ढेले हैं, पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को एक समान मानते हैं। मतलब किसी ने पैसे भी दे दिया, वो बोलेंगे पैसा मेरे का क्या काम है, मंदिर के पैसे मंदिर की सेवा में लगा दो, है ना। किसी ने ड्राई फ्रूट दे देंगे, तो वो क्या बोलते हैं, वो उनके शिष्य रहते हैं, उनको बोलते हैं तुम खा लो ड्राई फ्रूट्स, मैं नहीं खा सकता इतना हेवी, मैं अभी बूढ़ा हो गया और इतना थोड़ी खाऊंगा मैं। बांट दो बोलते, सब लोगों को बांट दो, आश्रम में सभी भक्तों को बांट दो, ब्रह्मचर्य को। हमें अगर मिलता तो हम क्या करेंगे, हमारे कबड़ में रखेंगे, है ना। तो ये डिफरेंस है। वो सबको क्या है, वो क्या है, उनको सोना भी दे दिया तो वो बोलेंगे ये भगवान की सेवा में लगा दो। किसी ने उनको एप्पल मोबाइल दे दिया, वो बोलेंगे एप्पल मोबाइल का मैं क्या करूं, मेरे पास जो मोबाइल उससे मेरा काम चल रहा है, ये एप्पल मोबाइल किसी मंदिर के मीडिया सेंटर में दे दो, वो उधर मीडिया में यूज कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये ऐसे है। तो वो क्या करते हैं, हम सोने को सोना देखते हैं, मिट्टी के ढेले को मिट्टी का ढेला समझते हैं। मतलब कम इंपॉर्टेंट चीज को कम इंपॉर्टेंट समझते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट को ज्यादा। मतलब क्या है, हमारा दृष्टि कैसा है, हम अगर कुछ हमें अगर कुछ खरीदना है, या हमें कोई अगर गिफ्ट देता है, तो समझिए कि किसी ने हमको रोलेक्स की घड़ी दे दी। रोलेक्स की घड़ी मतलब महंगी रहती है, थोड़ा सोना वोना होगा उसमें। और किसी ने हमको कैसियो की घड़ी दे दी, तो कैसियो की घड़ी में भी टाइम दिखता है, रोलेक्स में भी टाइम दिखता है, और ऑलरेडी हमारे पास एक घड़ी है। तो हम क्या करेंगे, रोलेक्स की घड़ी पहनेंगे, और हमारे पास जो घड़ी है उसको बाजू में रख देंगे, और जो दूसरी घड़ी आई है उसको भी रख लेंगे, भविष्य में कभी यूज करेंगे करके, या किसी को डोनेशन में देंगे ऐसा, या उसको बेच देंगे। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो बोलेगा क्या ये भी घड़ी है, ये भी घड़ी, ये भी घड़ी है, मेरे पास ऑलरेडी घड़ी है, इतना 2 घड़ी और आ गया, इसका क्या करें, ये रख लो, ये मंदिर की सेवा में यूज करना, किसी महाराज को दे देना, किसी ब्रह्मचारी को दे देना, है ना। तो वो उनके लिए कुछ भी वैल्यू नहीं, ये सब हमारे लिए जो वैल्यूएबल चीज है, क्योंकि हम 3 गुणों में है ना। हम अगर सोना है तो हम कंपैरिजन करेंगे कि 5 स्टार होटल अच्छा ही है, 3 स्टार थोड़ा अच्छा नहीं है, और साधारण वाला होटल तो अच्छा नहीं रहता। अगर हमें अगर कोई बोलता है कि प्रभु जी 5 स्टार में कर दो आपका फ्री में,
तो हम बोलेंगे ठीक है 5 स्टार में करो। लेकिन हमें उधर जाने के बाद अच्छा भी लगे, नहीं ये बहुत अच्छा है, सच में 5 स्टार बहुत अच्छा है। लेकिन वो व्यक्ति उधर जाएगा, सोएगा 3 गुणों से परे वाला, वो बोलेंगे क्या है इसमें, सोना ही तो है ना। तो वो क्या है, मिट्टी का ढेला और सोने के टुकड़े को, मतलब हम जिसको बहुत मान सम्मान देते हैं उसको एक जैसे जाएगा कि भाई इससे काम काम ही चलाना है ना, कि भाई कोई भी सब्जी खाओ, पेट भरना चाहिए, सेहत अच्छा रहना चाहिए, ऐसा सब्जी खाना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं प्रभु जी गुलाब जामुन होगा तो और दे दो, है ना। तो ये हमारा दृष्टि है, मतलब क्या है, हम सोने के टुकड़े को सोना टुकड़ा समझते हैं और मिट्टी के ढेले को मिट्टी का ढेला समझते हैं। कोई बोलेंगे कि भाई ये कुछ देना है आपको तो क्या दूं, तो हम बोलेंगे ठीक है ये दे दो। लेकिन वो क्या बोलेंगे, आपको जो देना है दे दो, वो भगवान की सेवा में लगा नहीं उसको। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समान रहते हैं, हम अनुकूल स्थिति में अच्छे रहते हैं, प्रतिकूल स्थिति में हम गुस्सा होंगे, झगड़ा करेंगे, दूसरे का बुरा करेंगे। वो व्यक्ति वैसा नहीं करेगा, उनका कोई बुरा करेगा तो भी वो उसका अच्छा ही करेगा। तो ये है धीर। धीर मतलब वो सही सभी स्थिति में सेम रहते हैं, उनको प्रशंसा बुराई मान अपमान ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई मान करे, कोई गुणगान कर रहा है, व्यास पूजा है तो वो ऐसे सुनते, ठीक है भाई ये लोग गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्या है, मेरा इतना कुछ नहीं है, वो भगवान की कृपा से हुआ है सब, ऐसा वो बोलेंगे। और उनको अगर कोई अपमान करता है कि आपकी वजह से ये सब नुकसान हुआ है इधर, तो उसको स्वीकार करेंगे, हाँ सच में मेरे वजह से हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम होंगे तो बोलेंगे नहीं मैंने इतना किया, तुमको वो नहीं दिख रहा है, ये लोग इतना गुणगान कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है तुमको, है ना। तो ये लोग सही रूप से 3 गुणों से परे हैं, और ये है लक्षण कि उनका, बहुत सारे लोग अच्छा ही बोलते हैं क्योंकि गुरु है, लेकिन बाहर के लोग तो उनको बुरा बोलते हैं ना, तो उनको कुछ नहीं बोलते, वो बोलते जान दो वो लोग अज्ञानी है बोलते, है ना। तो ये अभी भी हम देख सकते हैं। और जो शत्रु और मित्र में समभाव रखता है, समान व्यवहार, कोई अगर हमें आके हमारा कोई फायदा करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, गुरु जी ये भी ले लो, ये आपके काम में आ जाएगा, हम उसको देंगे ना कुछ, उसने हमारा फायदा किया है तो उसके बदले में, और देना भी चाहिए, अच्छी बात है, बुरा नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति के पास कुछ वस्तु था और उसने समझे कि हमारा नुकसान कर दिया, तो हमारे पास भी वो वस्तु था और वो नुकसान हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये शत्रु है। अभी हमारे पास कुछ था जो उसको हम दे सकते थे, हम उसको नहीं देंगे, हम किसी और को देंगे, बराबर है ना। तो हम उससे शत्रुता, हम उसको भी शत्रु समझ क्योंकि उसने मेरा नुकसान किया है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो 3 गुणों से परे है, गुरु महाराज, ये लोग क्या करेंगे, ये बोलेंगे नहीं उसको भी दो, सबको मिलना चाहिए, सबको समान, है ना, उसको काम है, उसको तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसने मेरा नुकसान किया लेकिन इससे उसका फायदा होगा तो उसको दे दो, है ना, उसको अभी तुम जानबूझ के तकलीफ मत दो। हम होंगे तो बोलेंगे जानबूझ के इसको तकलीफ दो, है ना। तो ये है शत्रु और मित्र में समभाव। और भौतिक कार्य को परित्याग कर दिया, वो तो हमने देख ही लिया, वो सब अभी भगवान की सेवा के हेतु सब कुछ कर रहे हैं। उसमें कुछ हमें दिखेगा कि वो भौतिक कार्य ही है, लेकिन ये तो, लेकिन वो भौतिक नहीं है, कि वे गुरु है और उनका वो गाड़ी में क्यों घूम रहे, फिर क्या पैदल जाएंगे क्या, पैदल जाएंगे क्या, है ना। गुरु है तो गाड़ी में घूम रहे तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी में घूमेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और वो जल्दी पहुंचेंगे तो जिधर जल्दी पहुंचे उन लोगों को उनका संग ज्यादा मिलेगा, है ना, उधर वो ज्यादा प्रचार कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी यूज करना भौतिक कार्य नहीं हो गया, वो भगवान की सेवा में लगा रहे। जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी यूज करें ना, मोबाइल यूज करें ना, तो मोबाइल यूज कर रहे लेकिन आध्यात्म के लिए यूज करें, तो उस वजह से ही वो भी सब कुछ यूज करते होंगे, वो प्लेन से घूमेंगे, इधर उधर सब जाएंगे, लेकिन वो सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ताकि भगवान की सेवा और फास्ट और अच्छे क्वालिटी में हो जाए, इसलिए। तो ये भौतिक नहीं है ना। तो हमें लगेगा अरे गुरु महाराज है और उनके सामने लैपटॉप रहता है ना, तो भौतिक कार्य कर रहे हैं क्या लोग, नहीं है, वो लैपटॉप से क्या कर रहे हैं, वो पिक्चर देख रहे हैं लैपटॉप से, है ना। तो उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि छुरी रहता है, तो छुरी अगर डॉक्टर के पास चला गया तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है, पेशेंट को ठीक करता है। छुरी अगर किचन में माता के पास चला गया तो माता जी क्या करती है, सब्जी कटिंग करती है और पालक मेथी का सब्जी बनाएंगी, है ना। और छुरी अगर चोर के पास चला गया तो क्या करेगा, चोर चोर छुरी दिखाएगा और बोलेगा पैसे निकाल,
है ना। तो छुरी का सदुपयोग करना वो भक्तों को आता है, और ये 3 गुणों से परे है, तो उसका वो सदुपयोग कर रहे, दुरुपयोग नहीं कर रहे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये बोला है कि 3 गुणों के परे हुए व्यक्ति का लक्षण क्या है। अभी भगवान बोलते कि लेकिन ऐसे वो व्यक्ति क्यों बने, क्या करने से वैसे बने, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न क्या था, ऐसा वो कैसे बनते हैं, है ना। अर्जुन ने इधर प्रश्न पूछा था, देखिए ये 22 से पहले 21 में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, जो इन 3 गुणों से परे है उनके लक्षण क्या है, तो भगवान ने अभी लक्षण बता दिए। उन्होंने पूछा कि उनका आचरण कैसा है, भगवान ने आचरण बता दिया, वो सुख दुख में संभव रहते, मान अपमान, है ना, सब में संभव रहते। आगे लिखा है वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार से लांघते हैं। अभी लांघते कैसे है, इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं अभी इस श्लोक में, कि भाई कैसे हम 3 गुणों से परे जा सकते हैं, कि किसी डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या कुछ खाना, गोली आती है 3 गुणों से परे, है ना, ऐसी कोई गोली आती है, या कुछ तीर्थ में जाके नहा लिया बस उससे 3 गुणों से परे हो जाएंगे, है ना। तो क्या करना क्या पड़ेगा, खाने पीने में चेंज करना है, रात को सोने पीने में, है ना, क्या करना क्या है, तो 3 गुणों से परे चले जाएंगे। या नागपुर छोड़ के दूसरे शहर में जाएंगे तो तीन गुणों से परे चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, ठीक है, वृंदावन में जाके रहेंगे 3 गुणों से परे चले जाएंगे अपने आप। तो उसका उत्तर इधर भगवान दे रहे, माम चोव्यो अभिदारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इधर बोल रहे बस भक्ति भावेन सेवते, जो भक्ति युक्त सेवा करता है वो 3 गुणों से जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसके आगे एक शब्द भगवान ने बोला है, यो अव्यभिचारेण, अव्यभिचार, आपको पता है स्त्री पुरुष अव्यभिचार होते हैं, व्यभिचार होता है, व्यभिचार, स्त्री पुरुष व्यभिचार पता है आपको, मतलब गलत संबंध रखना, है ना। तो अव्यभिचारे ना मतलब क्या होता है, कि भगवान कृष्ण की एकदम अच्छे से भक्ति करना, गलत तरीके से भक्ति नहीं करना, मतलब भगवान कृष्ण के अलावा किसी की भक्ति नहीं करना, ये भी उसका अर्थ होता है। तब क्या होता है, वो सगुणान समतितेतान, वो 3 गुणों को लांग लेता है, और उसके बाद उसको क्या होता है, तो उसको सुख मिलना चाहिए ना फिर, तो उधर बोलते सुख क्या, ब्रह्म भूया या कल्पते, अरे ब्रह्म सुख मिल जाएगा, ब्रह्म लेवल पे चला जाएगा, है ना। तो जो समस्त परिस्थितियों में, मतलब क्या है, कोई सुख है दुख है, उसमें अविचलित भाव से, तो इसको बोला जाता है अव्यभिचार, है ना, बिना विचलित हुए। देखिए इधर लिखा है अव्यभिचार मतलब क्या होता है, बिना विचलित हुए, मतलब क्या है, समस्त परिस्थितियों में बिना विचलित हुए, मतलब समस्त परिस्थितियों में, मतलब क्या है कि भाई आज बीमार है, तो अभी जान दो अभी बीमार है, डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करो, तो अभी आज माला नहीं करेंगे, है ना, बुक रीडिंग नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर लेकर और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मोबाइल में न्यूज़ पढ़ेंगे, यूट्यूब वीडियो देखेंगे, ये करने के लिए है ना। तो ये क्या हो गया, ये व्यभिचार हो गया। तो अव्यभिचारी ना मतलब क्या है, कि ठीक है जितना हम कुछ सेवा करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, सब नहीं होगा, लेकिन जितना हमारे पास बीमार है, गोली ले रहे, नींद आ रही है, जब जगह है तब हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो बेड रेस्ट हो गए, तो बेड रेस्ट हो गए तो भी माला कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे रिलेटिव आ रहे हैं, उनके साथ बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, है ना, मोबाइल में बहुत कुछ वीडियो देख रहे हैं इधर उधर के, लेकिन उतना समय में हम माला कर सकते, लोगों को बोल सकते कि अभी इस समय में मैं जब करता हूँ, इस समय में किसी को भेजना मत, या जल्दी हम सुबह उठ जाते हैं जब कोई आता नहीं है ना। नॉर्मली लोग 10 बजे के बाद ही आएंगे ना मिलने के लिए, अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती भी हो गया 10 बजे से पहले आएंगे कोई मिलने के लिए, आपको लगता है, नहीं आता है। 10 बजे से पहले मिलने का समय भी नहीं रहता है, दोपहर को ही रहता है ना, 10 या 11 बजे के बाद मिल सकते हैं आप पेशेंट को, ऐसा। तो फिर वो सुबह के समय में माला करना पड़ेगा, ये हो गया अव्यभिचारिणी, है ना, मतलब उसको टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपनी भक्ति कंप्लीट होने के लिए समय निकालना ही पड़ेगा, उसको भी अव्यभिचारिणी हम बोल सकते हैं हमारे लेवल पे। व्यभिचारिणी क्या हो गया, उसके पास माला करने के लिए समय नहीं है, लेकिन भौतिक कार्य करने के लिए समय है, वो बेड रेस्ट होगा तो ये हो गया व्यभिचार, गलत धंधे, है ना। तो अव्यभिचारिणी मतलब क्या है हमारे लिए, कि वो समस्त परिस्थिति में अविचलित होकर भगवान की भक्ति करता ही है, और पूर्ण रूप से प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही 3 गुणों को लांग जाता है, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तब क्या होता है, समस्त परिस्थिति में अविचलित भाव से,
जब वो भक्ति करता है। सुख है दुख है, हमारे घर में नुकसान हो गया, अभी हम नहीं भक्ति करेंगे, कृष्ण ने क्या दिया, इतना माला किया, 16 माला, जब 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 कर करके माला भी छोटा हो जाता है, पता है क्या आपको, है ना, माला चिकना हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि रोज घस रहे हैं ना हम उसको, 2 3 4 4 उंगली से घस रहे, एक उंगली टच नहीं होता है, रोज 4 4 उंगली से घस रहे, तो माला भी छोटा हो जाता है, चिकना हो जाता है। फिर भी भगवान ने हमारे जीवन में दुख दिया, तो वो विचलित हो गया। तो विचलित न होते हुए वो भक्ति करता है कि भाई हमारे जीवन में दुख आता है, ये तो हमारे कर्म की वजह से है, और हमारे जीवन में सुख आया, ये भी कर्म की वजह से है। लेकिन जितना दुख आया, और अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा गला कटने वाला था, भगवान ने बस थोड़ा सा इधर उधर काट दिया है, शरीर को थोड़ा कट लग गया है। ये भक्ति का इफेक्ट है, ये हमें समझना चाहिए कि भाई हम एक्सीडेंट होके हमारा पाव काट के रखने वाले थे, लेकिन हम बीमार होके बस 7 दिन भर्ती हो गए हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान ने बोला ना मैं तुम्हारे पाप नष्ट करूंगा। तो क्या है, भगवान कर रहे, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे जीवन में इतना नुकसान क्यों, मैं इतना भक्ति होने के बाद मेरा एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए था, मैं बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए था, तो वो विचलित हो गया। तो समस्त परिस्थितियों में वो भक्ति को नहीं छोड़ता है, और भक्ति वैसे ही करता है। वो क्या समझता है फिर, दुख आने के बाद समझता है ये मेरा पाप है, ज्यादा आने वाला था, भगवान ने उसको टोकन पनिशमेंट दिया है। टोकन पनिशमेंट मतलब क्या है कि भाई हमारा सब्जी कटिंग करते करते उंगली पूरा कटने वाला था, या हम एक्सीडेंट होके पाव कटने वाला था, लेकिन आज सब्जी कटिंग करते करते बस थोड़ा हाथ को थोड़ा लग गया चाकू, और खून निकला, और हमने हल्दी लगा दिया, हो गया, काम हो गया। दूसरे दिन से हम फिर से वैसे के वैसे ही है। लेकिन समझे कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता और पाव कटता, तो पाव चला जाता, पूरा जीवन भर हैंडीकैप हो जाते, तो वो बचा लिया ना भक्ति ने। तो ये सोचता है वो कि ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं बीमार पड़ा, लेकिन मैं तो साल भर बेड रेस्ट होने वाला था, बस 1 महीने ही बेड रेस्ट मिला मुझे, है ना, बहुत पैसों का नुकसान होने वाला था, लेकिन 1 लाख का ही हुआ है ना, कि मेरा घर नीलाम होके मेरे को भाड़े के घर में रहने के लिए जाना पड़ता, ऐसा कुछ होने वाला था मेरे, लेकिन मेरा बस 1 लाख का नुकसान हुआ है, वो तो मैं भर दूंगा 1 साल में। और तो ऐसा वो भक्त समझता है, विचलित नहीं होता है, वो समझता है कि भक्ति से हो ही रहा है, और ये ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है है ना, कि मैं नहीं पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग, ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये रियलिटी है, ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब क्या है कि नहीं हो रहा है, फिर भी उसको पॉजिटिव समझो कि नहीं नहीं अच्छा ही हो रहा है, कि भाई कोई व्यक्ति आपका बुरा करने वाला है, तो भी उसको आप समझो कि नहीं नहीं वो बुरा नहीं करने वाला, नहीं वो लेकिन वो कर रहा है, तो ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, लेकिन ये सब वो तो बुरा कर रहा है ना हमारा, ये तो समझ में आता है ना, रियलिटी क्या है, वो सच में बुरा कर रहा है हमारा, है ना। और दूसरा है हमारे कर्मों से भी आ रहा है। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, ये कि हमारे कर्मों से आ रहा है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है कि भाई ऐसा सोचो कि भाई ऐसा, ये ऐसे नहीं, ये सच में हो रहा है कि सच में बड़ा नुकसान होने वाला था, भगवान, हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए भगवान ने हमारा वो नुकसान कम कर दिया, ये रियलिटी है, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ये रियलिटी है ना। तो समस्त परिस्थिति में अविचलित, इसको बोलते अव्यभिचारी ने भक्ति योगी ने सेवती। तब क्या होता है, तभी 3 गुणों से हम परे जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों को लांग सकते हैं। और उससे फायदा क्या होता है, पैसा आता है, शादी अच्छे घर में हो जाता है, नहीं, इस प्रकार वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो ऐसा मत समझे कि 3 गुणों से परे चला गया तो फिर उसके पास पैसा क्यों नहीं है ना। कि जैसे कि आज है मध्वाचार्य जी का तिरोभाव है आज, तो मध्वाचार्य बहुत बड़े भक्त थे, और हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब बड़े बड़े भक्त हो गए, है ना। और वो सब तो सन्यासी बन के इधर उधर रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे बोलते थे, है ना। पेड़ के नीचे रहना मतलब घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठंडी में बारिश में इधर उधर वो कैसा तो सहारा लेके वो जी लेते थे, लेकिन प्रचार करते थे, भक्ति करते थे। तो फिर हम बोलेंगे वो 3 गुणों से परे कैसे है फिर, क्योंकि वो सहन कर रहे हैं। और हम बोलेंगे 3 गुणों से परे है, तो इनको तो जीवन में दुख आ रहा है, लेकिन आ रहा है ना, 3 गुणों से परे होने के बाद सुख आना चाहिए। हमारा घर है ना, अगर 1 BHK है तो हमारे पास इतना पैसा आना चाहिए कि 6 BHK फ्लैट हो जाए, कितना, 1 BHK का डायरेक्ट 6 BHK, तभी हम 3 गुणों से परे, सुख आ रहा है ना जीवन में। नैनो गाड़ी था और आ गया मर्सिडीज, सुख आ रहा है जीवन में। पहले हम तेल का चपाती खाते थे, या तेल भी नहीं लगाते थे, अभी घी का चपाती आ रहा है ना। पहले 20,000 रुपये सैलरी था, अभी हमारे घर में टोटल इनकम हो गया 1 लाख रुपए महीने का, तो ये सुख आ रहा है। तो ये तो इसको सुख नहीं बोलते,
ये ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाता है, मतलब क्या है, वो भगवान की भक्ति में आनंद लेना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि हो सकता है कि कोई अच्छे भक्त भी है और उनके जीवन में उनको शरीर की व्याधि भी आ रही होंगी, लेकिन उनको भगवान की भक्ति में आनंद बहुत आ रहा है। वो शरीर का व्याधि क्या है, वो तो आने ही वाला है ना। तो ये है तीन गुणों से परे। तो ऐसा नहीं कि भाई तीन गुणों से परे मतलब उनके पास भौतिक सब कुछ है और वो बीमार भी नहीं पड़ रहा है, तब वो तीन गुणों से परे है। तो ये शुद्ध भक्त भी है, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं है ना, प्रहलाद महाराज के जीवन में आई, मीराबाई की आई, तुकाराम महाराज की आई, लेकिन तीन गुणों से परे थे। उन्होंने उस समस्या की वजह से भक्ति नहीं छोड़ा। हरिदास ठाकुर तो मारा था, है ना, अभी हरे कृष्णा बंद करो नहीं तो और मारेंगे। वो बोले मारो, हम नहीं छोड़ सकते। अरे हमारा शरीर का खंड खंड भी हो गया तो नहीं छोड़ेंगे बोले, है ना। तो फिर ऐसा कैसा गुरु जी, तीन गुणों से परे है तो दुख क्यों आ रहा है, उनका पाप नष्ट नहीं हुआ क्या? तो शुद्ध भक्त के जीवन में भी थोड़ा बहुत कुछ आता होगा वो, लेकिन भगवान के द्वारा दिया हुआ है, लेकिन वो ब्रह्म का सुख है ना, सुख में है भगवान की भक्ति में। यह श्लोक ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए तात्पर्य भी पढ़ेंगे हम। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है ना, कि भाई तीन गुणों से परे कैसे जाते हैं व्यक्ति। तो उसके उत्तर में भगवान ने बोला, अरे मेरी अच्छे तरीके से भक्ति करोगे तो चले जाओगे तुम लोग। अच्छे तरीके से भक्ति करो, व्यभिचार अव्यभिचार है ना, व्यभिचार के साथ नहीं, है ना, कि भाई एक स्त्री रहती है या एक लड़की है, उसका बहुत सारे लोगों के साथ संबंध है, या एक पुरुष है उसका बहुत सारे लोगों स्त्रियों के साथ संबंध है, मतलब वो व्यभिचार कर रहा है। तो एक भक्त भगवान कृष्ण के अलावा दूसरे को भी भगवान मानता है या उसका सेवा पूजा कर रहा है, तो व्यभिचार हो जाता है, ऐसा भी है ना। तो अव्यभिचारी मतलब किसी हर स्थिति में भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ेगा और भगवान के अलावा किसी की वो भक्ति नहीं करेगा। उसको पता है कि भगवान कृष्ण है, बाकी सब उनके दास है या अवतार है। तो इस श्लोक में दिव्य स्थिति, ये तीन गुणों से परे जाने की स्थिति कैसे प्राप्त होंगी, उसके उत्तर में भगवान बोल रहे अव्यभिचारिणी भक्ति करने से होता है ना। तो साधन क्या है, अव्यभिचारिणी भक्ति ये साधन है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के तीन गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है ना। तीन गुणों के चमत्कार मतलब क्या है, गुण सब कुछ चला रहे हैं, गुण सब कुछ कर रहे हैं। और मनुष्य को तीन गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाना चाहिए। कि भाई कोरोना आ गया, अभी क्या करना चाहिए, अभी कोरोना की वीडियो देखना चाहिए, कितने लोग मरे, क्या क्या सिम्टम हो रहे हैं और इधर क्या हुआ, फोन करने का नातेवाईक को, कोरोना में आपकी तरफ क्या हो रहा है ना। नहीं, अभी लॉकडाउन लग गया, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट होए कि भाई कोरोना कैसे फैलता है, लेकिन ताकि हमको ना हो, उतना इंफॉर्मेशन मिल गया, हो गया, बाकी हमें माला करना चाहिए, है ना। तो विचलित नहीं होना चाहिए। अभी कोरोना आ गया, फिर फ्लू आ जाएगा, फिर प्लेग आ जाएगा, ऐसे हर हर बार कोई ना कोई विपदा आती है ना, नेचुरल कैलेमिटीज, तो ऐसे ही होते रहेगा, है ना। लेकिन तीन गुणों, ये तीन गुणों की वजह से हो रहा है, उससे वो विचलित नहीं होता है, वो अपना चेतना कृष्ण कार्यों में लगाता है ना, अपना चेतना कृष्ण कार्य में लगाता है। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है। कृष्ण कार्य मतलब क्या होता है, भक्ति योग, वो भक्ति करता है हर परिस्थिति में, वो कोरोना आ जाए, है ना, कुछ भी आ जाए, चिकनगुनिया आ जाए, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। मतलब वो भगवान की कार्य, भगवान की सेवा, जो भी भक्ति अलग अलग प्रकार की है, नवविधा भक्ति, भगवान के लिए, भगवान के प्रवचन सुनना, भगवान के मतलब आध्यात्मिक प्रवचन सुनना, आध्यात्मिक बुक्स किताबें पढ़ना, भगवान का नाम जप करना, सेवा करना, जो हमारा सेवा है जो भी है वो नहीं छोड़ता हूँ। इन इसमें न केवल कृष्ण ही आते अपितु उनके विभिन्न अंश भी सम्मिलित है, मतलब राम और नारायण, है ना। मतलब इनकी भी कोई भक्ति कर रहा है तो वो नहीं छोड़ेगा उनकी भक्ति। उनके असंग अंश है, भगवान के असंग अंश है। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित, दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। मतलब क्या है कि कोई अगर समझे कि कृष्ण के अलग अलग अवतारों के भक्त है, समझे कि कल आज मध्वाचार्य जी का है, मध्वाचार्य जी ने भी कृष्ण की मूर्ति की पूजा की थी, उडुपी कृष्ण। कल रामानुजाचार्य जी का है, तो रामानुजाचार्य जी के बारे में मेरा कल भागवतम क्लास है मंदिर में, वो शायद वो ऑनलाइन भी रहेगा, उसमें मैं रामानुजाचार्य जी के बारे में भी बोलने वाला हूँ। तो रामानुजाचार्य कौन है, वो दूसरा संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, और वो विष्णु को श्रेष्ठ मानते हैं,
तो इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो विष्णु को भी मानते हैं, है ना, जो वराह अवतार इधर उधर अलग नरसिंह अवतार की भक्ति करते हैं, वो भी उनके भक्त हो सकते हैं नरसिंह अवतार, और सभी अवतार सेम ही है, उनके भी भक्त होंगे तो भी वो 3 गुणों से परे हो सकते हैं उनकी सेवा करके। क्या बोला है कि ये जो अवतार है नारायण राम, ये भी भगवान के अंश है, और अंश है उसके वजह से क्या है, जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्ण अंश है कि सेवा में प्रवृत्त होता है। मतलब नरसिम्हा वराह राम जी की भी कोई अगर सेवा कर रहा है लेकिन अच्छे से, हाँ, अव्यभिचारिणी भक्ति, मतलब उसके अलावा किसी और देवता को भक्त नहीं, ये नहीं समझ रहा है भगवान। और मैं अभी तक जितना बोला कि बीमार है, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, माला करना नहीं छोड़ता वो, है ना, भक्ति करना नहीं छोड़ता है। ऐसे वो उस भगवान के 10 अवतार में से राम भगवान, नरसिंह भगवान या विष्णु की भी अगर वो पूजा कर रहे हैं तो भी वो 3 गुणों से परे जा सकते हैं। और कल आएगा रामानुजाचार्य जी का तिरुभाव, वो 3 गुणों से परे थे, हालांकि वो विष्णु के भक्त थे। ऐसा नहीं कि कृष्ण का ही होंगे तो ही जाएंगे। कृष्ण मतलब क्या है, ये सोर्स भगवान है, उसको बोलते मूलभूत भगवान। और उनके जो अवतार है प्रमुख अवतार, उसमें बुद्ध अवतार नहीं आएगा, ठीक है, बुद्ध अवतार का हम नहीं करते, सेवा पूजा, है ना, उपवास वो नहीं करते बुद्ध अवतार, क्योंकि वो नास्तिक धर्म प्रचारक के लिए आए थे इसलिए। तो लेकिन बाकी जो अवतार है वो धर्म स्थापना के लिए आए थे, और बुद्ध भगवान धर्म लोगों के हाथ से निकालने के लिए आए थे, क्योंकि लोग शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहे थे, इसलिए उनका नहीं करते हम। तो बाकी जो है नरसिम्हा राम विष्णु, इनकी सेवा करने वाले भी लोग हैं, जैसे कि रामानुजाचार्य विष्णु की सेवा करने वाले हैं, तो वो भी लोग अगर उनकी सेवा अच्छे से करेंगे तो 3 गुणों से परे दिव्य पद को जा सकते हैं। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप, है ना, सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है, क्योंकि वो भी रूप सभी सच्चिदानंद है ना। लेकिन अव्यभिचारिणी भक्ति, ये हमें ध्यान में रखना है। अभी ऐसा नहीं कि भाई बलराम ने बता दिया क्लास में किसकी भी भक्ति करने तो चलेगा, तो हम राम जी की करते क्योंकि हमको पहले से राम का अच्छा लग रहा था, नहीं। हम मंत्र में राम नाम लेते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं, राम जी का भी करते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उनका करते हैं, भगवान कृष्ण का। इसका अर्थ हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, निरादर कर रहे क्या राम का, नहीं, उनका तो नाम लेते हैं हम रोज, है ना। नरसिम्हा का कर देगा, नहीं, उनका तो हम रोज आरती करते हैं नरसिंह भगवान का, है ना। विष्णु का कर देगा, नहीं, और विष्णु भगवान तो वृंदा है, तुलसी देवी प्रिया है केशव से, कृष्ण विष्णु भक्ति प्रत देवी, वृंद देवी का पूजा करते रोज, विष्णु का भक्ति दो करके, है ना। तो ये सभी अवतार सच्चिदानंद है। इसका अर्थ भौतिक नहीं थे, क्योंकि वो भगवान ही थे। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं, है ना। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की भी सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त है, तो यद्यपि प्रकृति के 3 गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वो उन्हें सरलता से जीत सकता है। मतलब क्या है, विष्णु के बाकी अवतारों का भी अगर कोई दृढ़ता से भक्ति करता है तो भी 3 गुणों को लांग सकता है। जैसे कि तुकाराम महाराज, तो विठल जी की कर रहे, विठल जी कृष्ण है। फिर वाल्मीकि कौन है, वो राम जी के भक्त हो गए, फिर गए, वो 3 गुणों से परे नहीं हुए क्या, नहीं हो गए, है ना। तुलसीदास जी राम जी के भक्त, 3 गुणों से परे। मेरा भाई कृष्ण के भक्त हो गए। राम जी के भक्त हनुमान 3 गुणों से परे, है ना। नरसिंह भगवान के भक्त प्रहलाद महाराज 3 गुणों से परे, है ना। तो इसलिए ये भागवतम में ये सभी अवतारों का लीला आता है। उन अवतारों में से किसी अवतार का अगर हम, लेकिन कंक्लूजन क्या है, अव्यभिचारिणी भक्ति, आपका उनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन होना चाहिए, और उसके लिए आप बाकी सब असुविधाओं को सहन करके वो भक्ति कभी छोड़ेंगे नहीं, तो ये होता है। ऐसा नहीं कि क्लास में बोल दिया मतलब फिर हम उनका भक्ति करेंगे, अभी तो करना है। लेकिन आचार्य ने जो बोला है, आचार्यों को भी बताया ना सब कुछ, लेकिन आचार्य ने क्या बोला है, कृष्ण का हम ज्यादा करते हैं, क्योंकि कृष्ण मूलभूत भगवान है। इसलिए भागवतम में भी सबसे ज्यादा अध्याय कृष्ण भगवान के आते हैं, है ना। राम भगवान के बारे में 3 अध्याय में बोला, बाकी अवतारों के बारे में 4 अध्याय, 2 अध्याय, 1 अध्याय में खत्म कर दिया। कृष्ण भगवान के बारे में जितना अध्याय है, 90 अध्याय से ज्यादा, 90 अध्याय 10वें स्कंद में और 11वें स्कंद में भी, और बहुत सारे 27-28 अध्याय आते हैं। उसमें 27 अध्याय में भगवत गीता ही है, उसको उद्धव गीता बोलते हैं, लेकिन इतना दिया है। तो इनडायरेक्टली शास्त्र भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण का हमें करना है करके। लेकिन बाकी का भी अगर कोई करता है तो नो डाउट, अगर उनका इंक्लिनेशन पहले से उधर है तो ठीक है, करने दो उनको, है ना। हमें नहीं करना है अभी हमें कृष्ण को छोड़ के नहीं जाना है ना, ठीक है।
तो सरलता से वो कर सकता है। तो अभी ये काफी लंबा है पैराग्राफ, आपके पास समय है इसको कंप्लीट करें? ठीक है, इसको रोक देते हम, इसको फिर से बाद में पढ़ेंगे। नहीं, बाकी किसी को कुछ ये होगा नहीं तो कर लेते, 5 मिनट लगेगा और फिर अगले बार फिर से इसको फास्ट भी कर लेंगे लगे तो। हाँ, नेक्स्ट टाइम करें, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको, फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आपका किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो बस मैं सारांश बता देता हूँ। तो अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे तो 3 गुणों से परे जाएंगे, क्योंकि हमारा अध्याय चालू था 3 गुण, और 3 गुणों में रहेंगे तो दुख आते रहेगा, इसलिए 3 गुणों से परे जाना है। सत्वगुण में भी दुख आएगा, क्योंकि सत्वगुण टिकता नहीं है, और रजो और तमोगुण वाले लोग 95% लोग रजो और तमोगुण वाले हैं, इसलिए हम रजो और तमोगुण में चले जाएंगे, और दिन में भी वो सत्वगुण में नहीं रहता है, इसलिए वो रजो और तमोगुण में जाएगा। इसलिए परे जाना इंपॉर्टेंट है, और परे जाने के लिए सारांश क्या है? अव्यभिचारिणी भक्ति। और अव्यभिचारिणी भक्ति करने से क्या होगा? बहुत संपत्ति आएगा नहीं, ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसको आध्यात्म में और रुचि आएंगी, है ना। इसलिए ये जो षड गोस्वामी बड़े बड़े आचार्य, इनके जीवन में समस्या भी होंगी, लेकिन वो बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि भक्ति से जो आनंद मिलता है वो सभी आनंद से परे है। ठीक है, तो ये है 3 गुणों से परे जाने का फायदा, और कैसे जाएंगे उसका उपाय। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। भगवद गीता यथा रूप की जय, जगत गुरु स्वामी शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो एक बात बस, अभी बुधवार को, गुरुवार को एकादशी है, लेकिन हाफ डे फास्टिंग है, तो हाफ डे फास्टिंग रखिएगा। और आपको आज मध्वाचार्य जी के बारे में आपने अगर सुना नहीं होगा, तो आज मध्वाचार्य जी के बारे में हमारे मंदिर में जो प्रवचन लाइव आया होगा ग्रुप में, उसमें कल्पतरु प्रभु ने बोला होगा, वो सुन लीजिए। कल मैं रामानुजाचार्य के बारे में बोलूंगा, उसको कल आप सुन लीजिएगा। जो भी है ऑनलाइन यूट्यूब में है ना। आपका जो कार्य है वो करते करते सुनिए, नहीं कार्य है तो बैठ के सुनिए। और एक लिंक भेजता हूं मैंने पिछले साल दिया था वो लेक्चर, आपको भी दिया होगा, आपने सुना होगा, नित्यानंद त्रयोदशी वरा द्वादशी, उसका लिंक भेजता हूं मैं। वो लेक्चर आपको जब भी समय मिले, कुकिंग करते वक्त, है ना, खाना खाते वक्त, ऐसा कुछ सेवा करते वक्त आप सुन लीजिएगा। तो जो जो आते हैं, जो 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 तिथि आती है, आचार्य आविर्भाव तिरुभाव, भगवान का आविर्भाव, है ना, भगवान के कुछ लीला का बारे में, तो उसके बारे में सुनना चाहिए। उससे हम दिन में कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं। नो डाउट अभी हमारे पास इतना समय नहीं कि हर चीज के लिए हम समय निकालेंगे। प्रभु जी बुक रीडिंग करना है, उसके लिए बैठ के 1 घंटा पढ़ो, माला करना है उसके लिए 2 घंटा पढ़ो, एक बैठ के 1 घंटा प्रवचन सुनना है और 1 घंटा पढ़ो, है ना, इतना समय नहीं है। सेवा करना है उसके लिए, और तो इसको हम, जो ऑनलाइन वाला जो है, उसमें जो कंपलसरी वाला होता है उसको आप बैठ के सुनिए अगर टाइम मिलता ही है तो। लेकिन एक्स्ट्रा में भी है, क्योंकि रोज बहुत कुछ आने वाला है, इस हफ्ते में हर दिन कुछ ना कुछ है। तो ऑनलाइन जो हम काम कर रहे हैं उसके वक्त उसको सुन सकते हैं, माताएं कुकिंग के वक्त सुन सकते हैं, प्रभु जी लोग कुछ गाड़ी में अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस समय सुन सकते हैं। ऐसा सुन के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उससे भी हम कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि उस समय कुछ नहीं सुन रहे तो भौतिक सुन रहे तो भौतिक भावना बढ़ेगा हमारा। ठीक है, तो मैं एक लिंक सेंड करता हूं अभी नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में, वरा द्वादशी के बारे में, उसको आप जब भी आपको समय मिले पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। हरे कृष्ण।